राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दी समग्र ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कल 11 तारीख को मंगलवार को मार्केट किस प्रकार से चल सकता है और मार्केट में किस प्रकार से मूवमेंट हो सकती है उसका विश्लेषण करने आए हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में आगे बात कर रहे हैं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछली बार जो हमने लेवल लगाए थे, क्या उन लेवल पे हमारे मार्केट ने काम किया है या नहीं किया है, कितनी हमारी एक्यूरेसी रही है। देखिए, मार्केट के अंदर जो काम करने का तरीका होता है उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो मायने रखती है, और उसी को ही एजुकेशन कहते हैं। अगर आपके पास एक्यूरेसी है, मान लीजिए किसी के पास मार्केट की 60% एक्यूरेसी है, तो वो अगर मार्केट में काम करेगा तो कम से कम 6 बार प्रॉफिट में जाएगा और 4 बार लॉस लेगा। और मान लीजिए किसी की एक्यूरेसी 80% है, तो वो 8 बार प्रॉफिट में रहेगा और 2 बार लॉस लेगा। तो मार्केट के अंदर काम करने के लिए आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, इस चीज का आपको पूरा पता होना चाहिए। और मार्केट के अंदर एजुकेशन ही सब कुछ होती है। बिना एजुकेशन के या बिना किसी शिक्षा के आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। मार्केट तो छोड़िए, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर आप चीज का एजुकेशन का आपको नॉलेज नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। ये 100% है। देखिए, किसान, अगर हम एक किसान की बात करें तो उस किसान को पता होता है कि मेरे खेत की मिट्टी कैसी है, मेरे खेत की मेरे खेत के अंदर मेरे को कौन सा बीज डालना है, मेरे खेत के अंदर मेरे को कितना पानी देना है, कब इसको काटना है, कितनी बार पानी देना है। उसे हर चीज का नॉलेज होता है, तभी जाके वो एक किसान अपने खेत में से अच्छी उपज ले पाता है। और ट्रेडिंग को भी आप बिल्कुल मतलब यूं समझिए, बिना एजुकेशन का ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो आप पहले कृपया नॉलेज लीजिए, मार्केट को समझिए, इसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि लड़ाई के चक्कर में आप हमेशा लॉस ही खाओगे। इसलिए मार्केट में काम करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और नॉलेज किस तरह का होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए आपको मार्केट के अंदर उल जुलूल चीजों के अंदर उलझने का नहीं, केवल मार्केट को सिंपल तरीके से देखने का कि किस प्रकार मार्केट अपने एग्जैक्ट लेवल से चलता है, उसमें हमारी कितनी एक्यूरेसी लगती है, कितना हमको तो उसमें हम काम कर सकते। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए किस प्रकार से मार्केट में आज मूवमेंट हुई उसका हम देख लेते हैं। मार्केट ने आज 25,200, मार्केट ने आज अपनी ओपनिंग 25,500 के लेवल पे की, और 25,300, 25,540 के लगभग हमने पिछले वीडियो में इसका रेजिस्टेंस मार्क किया था। और वहीं से मार्केट शूटअप हुआ और 25,650 के पास जाके अपना रेजिस्टेंस फेस करता है, और वही मार्केट अपना कुछ वक्त बिता के 25,580 के लगभग अपनी क्लोजिंग कर देता है। अब देखने वाली बात होगी कि निफ्टी कल कहाँ ओपनिंग कहाँ पे होती है। मान लीजिए निफ्टी की ओपनिंग कल इसी रेंज के अंदर हो जाती है, जो रेंज रहने वाली है 25,650 से लगा के 25,540। अगर कल मार्केट इसी रेंज के अंदर खुल जाता है तो आप ट्रेडिंग करने से बचें। इसमें केवल डीके होगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। और अधिकतर जो मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं वो लॉस, उनके सबसे बड़े लॉस का कारण ये है कि वो एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो या फिर 10 का 20 या 30 40 ऐसा करने आते हैं और लॉस खाते हैं। मैंने कुछ आपके लिए प्रीमियम भी चूज किए हैं, उन प्रीमियम पे भी हम बात करेंगे कि निफ्टी के साथ साथ हम प्रीमियम के अंदर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा के रखेंगे। अगर मार्केट हमको लेवल पे मिलता है तो हम उस पर ट्राई कर सकते हैं। तो
ये मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करके इस लेवल को तोड़ती है तो फर्स्ट आपका सपोर्ट रहेगा 25,480, और सेकंड आपका रहेगा 25,340, और थर्ड रहेगा 25,290 के लगभग। और वही मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर की साइड जाता है तो आपका फर्स्ट रीजन रहेगा 25,702, सेकंड 25,753, और थर्ड 25,880। इन लेवल को आप अपने चार्ट पे लगा के रखें, और किस प्रकार मार्केट इस लेवल पे काम करता है या नहीं करता है, कृपया आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही बात हम निफ्टी के प्रीमियम की कर लें तो मैंने कुछ प्रीमियम पे भी लेवल ड्रॉ किए हैं। आप चाहें तो उनको भी अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। पहला प्रीमियम लिया है मैंने 25,500 की कॉल, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसने अपनी क्लोजिंग की है 95 के आसपास, और फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका रहेगा 128। देखिए मार्केट अगर कल फ्लैट खुल जाता है और इस प्रीमियम की ओपनिंग कहीं बीच में हो जाती है तो आप तुरंत इसके अंदर ना घुसे। पहले आप देखें कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर ऊपर की साइड ये ब्रेक करता है 128 के लेवल को, लेकिन इन लेवलों में भी आप राउंड फिगर रखा कीजिए। मान लीजिए 128 है तो आप 130 मान लीजिए, और जैसे कि ये 150 148 का है तो आप इसको 150 मान लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग हो गया, मैं ये प्रीमियम 110 रुपए या 115 रुपए के बीच में कहीं ओपन हो जाता है तो आप इसके अंदर पहले ट्रेड करने से बचे, जल्दबाजी में ना घुसे। और अगर ये प्रीमियम 128 के लेवल को तोड़ देता है और कम से कम 5 या 10 मिनट इसके ऊपर टिक जाता है तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 148, सेकंड टारगेट 175, और थर्ड टारगेट रहेगा आपके लिए 250 रुपए। और मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और प्रीमियम ये सीधा खुलता है आपके 175 रुपए के ऊपर, तो इसको भी आप अवॉइड करें। पहले आप देखें कि कम से कम 5 से 10 मिनट ये प्रीमियम क्या करता है। अगर ये प्रीमियम मान लीजिए या इस तरह से विग बना के नीचे आ जाता है तो आप ये समझिए कि सेलर इस प्रीमियम पे हावी हो चुका है। फिर ये प्रीमियम आपको मार्केट को डेटा देखना पड़ेगा। डेटा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रीमियम किस लेवल पे आके अपना सपोर्ट ले सकता है। मान लीजिए ये प्रीमियम आपको फिर मिलता है वापिस 128 के लेवल पे, अगर यहाँ पे आके कैंडल क्लोज कर देता है इस तरह से और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और क्लोज कर देता है तो फिर आप सोच सकते हो। देखिए प्रीमियम जितना ऊपर खुलेगा सेलर उसको उतना दबाने की कोशिश करेगा। एक बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इस चीज को आपने कभी इस चीज का सवाल खोजने की कोशिश की है क्या? भाई बायर का कोई ना कोई दुश्मन तो होगा ना, वो दुश्मन मैं हूँ आपका, क्योंकि मैं सेलर हूँ। अगर मार्केट सुबह 175 के लेवल पे खुल जाता है और इस तरह की कैंडल बन जाती है, देखिए ये कैंडल भी मार्केट में बहुत से लोग इसको हैमर कहते हैं, कोई उल्टा हैमर कहते हैं, कोई सीधा हैमर कहते हैं। मैंने इस कैंडल का नाम रखा है कंडक्टर कैंडल। बस चलती है, बस उस बस में कंडक्टर होता है नहीं होता है, उसके नाम पे मैंने इस कैंडल का नाम रखा है कंडक्टर कैंडल। ये मेरा दिया हुआ नाम है। आपने स्टॉक मार्केट में या किसी भी प्रकार के मार्केट में इस प्रकार का नाम नहीं सुना होगा। अब ये कंडक्टर कैंडल क्यों रखा है, इसका लॉजिक भी है मेरे पीछे। वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपको एक वीडियो मिलने वाला है कि इस कैंडल का नाम कंडक्टर कैंडल क्यों रखा है। जैसे कंडक्टर का काम होता है बस में से उतारना सवारियों को, किसी भी प्रकार का कंडक्टर, मान लीजिए रेल का, प्लेन का, या फिर आप बस का, टेम्पू का, कंडक्टर का काम यही होता है ना, सवारी को उतारना और सवारी को चढ़ाना। इस कैंडल का भी यही काम है, और उसके पीछे आपको इतना बढ़िया लॉजिक मिलेगा कि आप
मानोगे अगर वास्तव में इस कैंडल का नाम कंडक्टर कैंडल रखा है, इसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो अगर ये प्रीमियम सुबह सुबह आपको यहाँ मिल जाता है 175 रुपए पे, तो आप कम से कम देखिए, प्रीमियम जितना ऊपर जाएगा सेलर उसको उतनी दबाने की कोशिश करेगा। तो आप जो प्रीमियम गैप अप खुल जाता है और अपने रेजिस्टेंस के पास खुल जाता है, तो आप उस पे काम करने से बचें। देखिए मार्केट के अंदर दो चीज होती है, एक होता है आपका रिवर्सल और एक होता है आपका रीटेस्ट। अब रिवर्सल और रीटेस्ट में भी बहुत फर्क होता है। रिवर्सल कैसे होता है? रिवर्सल ऐसे होता है कि मान लीजिए कि ये कैंडल यहाँ पे खुल जाती है और सेलर को इस भाव के ऊपर इस प्रीमियम को बेचना है, ठीक है, और इस 175 रुपए के भाव को वो 132 रुपए के ऊपर लेके आ जाता है, तो ये रिवर्सल कहलाएगा। और मान लीजिए सेलर को यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है या कुछ अपनी क्वांटिटी को निकालना है, तो 175 से 128 पे आके इस प्रीमियम को छोड़ देगा, यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, इस तरह से कैंडल बनेगी। तो आप मान के चलिए कि ये प्रीमियम वापस ऊपर जाने वाला है। उसमें आपका आपको डाटा मदद करेगा कि किस प्रकार से डाटा बन रहा है मार्केट में। देखिए मार्केट में काम करने के लिए डाटा को देखना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगा। और मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो मेरे को अभी इतनी समझ नहीं है कि यूट्यूब पे किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से काम किया जाता है। मैं जैसी मेरी टूटी फूटी भाषा है उसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और जितना हो सके उतना मेरा अनुभव रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने लेवल के ऊपर, और मैं इन्हीं पे काम करता हूँ, और मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। मेरे को ये प्रीमियम सुबह यहाँ मिल जाए तो बस मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, और फिर मैं अपनी एक ट्रेड बनाऊंगा और अपन को। देखिए सेलर को कमाने के लिए बहुत कम मिलता है। आप मान के चलिए कि मान लीजिए इसमें रिवर्सल नहीं आया और रिटेस्ट हुआ, तो 175 से मान लीजिए 128 के लेवल पे अगर सेलर को ये लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 पॉइंट हो रहे हैं, ये मिल जाए सेलर के लिए बहुत है। और बायर को क्या चाहिए? बायर को भर भर के पैसा चाहिए, आने दो और आने दो, कम पड़ रहा है, क्योंकि बायर लालची होता है ना, और वही लालच आपको डुबो के ले जाता है। देखिए सारे नहीं डूबते हैं, जिनके पास अपना परफेक्ट सेटअप होता है, जिनके पास अपनी एक्यूरेसी होती है, जिनके पास मार्केट को देखने की नॉलेज होती है, जिन्होंने मार्केट में तपस्या की है, जिन्होंने मार्केट को अपना वक्त दिया है, वो मार्केट में लॉस नहीं खाता है। वो केवल मार्केट में अपना स्टॉप लॉस लेता है, और अधिकतर बायर मार्केट में स्टॉप लॉस लेता ही नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। सेबी कहती है कि 95% ऑप्शन बायर लॉस में है। उनके लॉस में होने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण है स्टॉप लॉस नहीं लेना। दूसरा कारण है एक्सपायरी के अंदर काम करना। तीसरा कारण है लालच। और किस प्रकार का लालच? आज मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, आज मेरे को इसको 50,000 करना है। क्यों भाई? सेलर आपको 50,000 रुपये के लिए देने के लिए बैठा है क्या? आपने 10,000 रुपये में अपनी एक पोजीशन बनाई एक लोट के अंदर, और उसी एक लोट को सेलर 2 लाख रुपए के अंदर बेच रहा है, वो आपको कमाने देगा क्या? मार्केट के अंदर सेलर ही काम करता है। सेलर का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो फिर आप जिंदगी के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर अंदर ठोकर नहीं खाओगे। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मैंने सीखे हैं, वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे साथ कि मैं अभी यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ, मेरे को ये भी पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और बोलते बोलते किस सब्जेक्ट से किस सब्जेक्ट की ओर चला जाता हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी परेशानी? तो कृपया आप मेरी इस परेशानी को भी समझें, और जितना हो सके मैं उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम बात लेवल पे कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसका आपका लेवल, देखिए इस रेंज के अंदर हो जाए तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, किसी भी प्रकार के कॉल पुट में ना फंसे। और फर्स्ट आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा आपका 65, और सेकंड रहेगा आपका 32। और 32 रुपए से अगर इस 25,500 की कॉल के अंदर अगर 15 मिनट या 10 मिनट मार्केट टिक जाता है,
तो फिर ये प्रीमियम आपके किसी काम का नहीं है, फिर ये आपको यहाँ मिलेगा यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होगी जीरो। फिर ये 5 पैसे में बिकेगा, और यही मुझे चाहिए। और बात करें ऊपर, तो मान लीजिए 128 रुपए के ऊपर क्लोजिंग, अपनी क्लोजिंग कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा, देखिए कल एक्सपायरी है, अगर मूवमेंट अच्छा रहा बायर का, तो फिर आपको 250 रुपए का भी मिल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, ये शूट अप होके सीधा 250 चले जाएगा, आपने यहाँ एंट्री बनाई और ये यहाँ चला जाएगा, ये पहले 148 पे जाएगा, फिर वापस थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे 175 पे जाएगा, फिर वापस रिटेस्ट करने यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा 200 रुपए के पास, फिर वापिस ये अपने 180 के लेवल को रिटेस्ट करेगा, और फिर ये 230 के लगभग जाएगा, फिर ये वापिस 220 के बाद रिटेस्ट करने आएगा, फिर ये 250 का टारगेट देगा। इतना बायर में कॉन्फिडेंस नहीं होता है बैठने का। और वही बात सेलर की करें, तो सेलर अगर मार्केट में अगर ये प्रीमियम उसको 250 रुपए के पास मिल जाएगा, तो पैसा वो दबा के इसको फिर नीचे लाएगा, फिर वो 175 का टारगेट भी लेगा, 150 का टारगेट भी लेगा, और 128 का टारगेट भी लेगा, 130 का। और यहाँ पे आके अगर वो रिलीज करता है, तो फिर आप उसमें कुछ कमाने के लिए सोच सकते हो। वही हम दूसरा प्रीमियम देखें, तो एक मैंने पुट का प्रीमियम भी लिया है, और वो पुट का प्रीमियम है आपका 25,600 की पुट। ओला तो लगा हुआ है, चलो बढ़िया बात। तो मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, और ये प्रीमियम आपको मान लीजिए 100 रुपए के आसपास मिलता है, तो आप जल्दबाजी में अपनी पोजीशन ना बनाएं, कम से कम इस 100 रुपए के लेवल पे एक कैंडल क्लोज होने का वेट करें, उसी के बाद में आप सोच सकते हो कि इस प्रीमियम पे मेरे को काम करना है या नहीं। बाय द वे मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और बायर एक्टिवेट हो जाता है, तो ये प्रीमियम सीधा फिर आपको मिलेगा 40 रुपए के आसपास, और 40 रुपए के अगर नीचे इसकी कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर ये प्रीमियम इस लेवल पे आएगा 0.5। और एक कैंडल अगर मान लीजिए 75 के लेवल पे अगर क्लोज कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 100 रुपए, दूसरा 135, तीसरा 180, और चौथा 462। वही हम बात सेंसेक्स की करें, तो सेंसेक्स पे भी हमने हमने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं, तो उसका भी हम विश्लेषण कर देते हैं। सेंसेक्स ने भी आज, जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, 83,320 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट ने पहली कैंडल मार्केट ने 83,200 के पास अपनी ओपनिंग की, फर्स्ट कैंडल यहाँ गई, सेकंड कैंडल यहाँ आई, और यहाँ से रिट्रेस करके भी सीधा मार्केट शूटअप हुआ 83,780 के लगभग, जाके अपना रेजिस्टेंस फेस करता है, और मार्केट 83,515 के लेवल पे आके अपनी क्लोजिंग कर देता है। अब इसमें कल क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इस पे भी मैंने लेवल ड्रॉ किए हैं। देखिए आपको इन लेवल को चार्ट पे ड्रॉ करिए, और आप देखिए कि इनकी एक्यूरेसी क्या रहती है, और फिर उस एक्यूरेसी को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपका कोई सवाल हो तो आप भी उसमें बताइए, और आपकी राय भी बताइए। तो मान लीजिए कल मार्केट की सेंसेक्स की ओपनिंग फ्लैट हो जाती है 83,680 और 83,422 के बीच में, तो इस रेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है। क्या पता मार्केट पूरे दिन इसी रेंज के अंदर रह के प्रीमियम डीके करके और अपनी क्लोजिंग कर दे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो और 314 के लेवल के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, 83,315 मान लीजिए, और इसके नीचे इस प्रकार से कैंडल क्लोज कर देता है, और सेकंड कैंडल भी इसके पास क्लोज कर देता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 83,150, सेकंड टारगेट 83,760, और
थर्ड टारगेट रहेगा आपका 83,585। और वही बात मार्केट में हम ऊपर की साइड कर ले, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपनिंग कर देता है, तो 83,805 के लेवल पे अगर 5 मिनट की कैंडल इस प्रकार से बंद कर देता है और कम से कम एक या दो कैंडल और क्लोज कर देता है, तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 84,025। अब देखिए 84,025 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट को तोड़ने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो वक्त कैसे, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे 10 या 15 मिनट टिक जाता है, या 10 5 या 5 मिनट की, या मान लीजिए 5 मिनट की 4 से 5 कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ पे बायर धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्ड करता है, मतलब पुट राइटर अपनी पोजीशन को बनाता है। और फिर मार्केट अगर यहाँ से इसको क्रॉस करता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 83,190। सेकंड टारगेट 84,339, 40 मान लीजिए। और थर्ड टारगेट रहेगा आपका 83,890 का। अगर ये मूवमेंट आपको मिल जाती है कल, तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। और वही मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो उसके लेवल मैंने आपको बता ही दिए हैं। और इसके भी मैंने कुछ प्रीमियम यूज किए हैं, आप उनके पे उन प्रीमियम के चार्ट पे भी इन लेवल को लगा के रखें। तो ये कुछ प्रीमियम मैंने आउट ऑफ द मनी के लिए लिए हैं। अभी सेंसस की एक्सपायरी लेट है, अभी उसमें 2 या 3 दिन का वक्त और है, तो मैंने कुछ आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम लिए हैं। और इन प्रीमियम के चार्ट पे बात करें उससे पहले मैं आपको, जो पिछले वीडियो में हमने प्रीमियम का चार्ट लिया था 83,500 का, उस प्रीमियम पे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे लेवल ने काम किया। उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मार्केट 420 के लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है और कम से कम 5 मिनट की कैंडल और क्लोज हो जाती है, तो आप उसके अंदर कुछ सोच सकते हो। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक किया और सेकंड कैंडल वापस नीचे आके क्लोजिंग कर दी। और जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट सीधा शूट अप होके आपके फर्स्ट टारगेट 530 रुपए के लगभग जाके अपना टारगेट पूरा करता है। वहीं से मार्केट धीरे धीरे वापस नीचे आता है। देखिए मार्केट के अंदर ये जो सेटअप है, आप अगर आप इस सेटअप पे काम करोगे तो आपको पहली बात तो एक या दो ट्रेड से ज्यादा मिलेगी नहीं, और जो मिलेगी वो आपको एक्यूरेट मिलेगी। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मार्केट के अंदर जो ऑप्शन बायर लॉस कर रहा है वो पूरे दिन करता क्या है, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, जैसे कि कोई मतलब खेलने की चीज हो गई, उसी प्रकार से वो अपना व्यवहार यहाँ पे दिखाता है और लॉस करता है। अब आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए, ये मार्केट में ये कैंडल जो बनी है, अब आपकी एंट्री कब हुई? भाई इस कैंडल के अंदर तो आप एंट्री बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल तो शूट अप हो गई और सीधा जाके 530 रुपए के टारगेट को अचीव कर दे। अब आप यहाँ बैठ गए कि भाई मैंने वीडियो के अंदर सुना था कि कम से कम मार्केट एक या दो कैंडल ऊपर क्लोज करे तो ही मेरे को एंट्री बनानी है। मार्केट ने एंट्री बनाई नहीं, या तो मैं इसके ऊपर एक दो कैंडल क्लोज होने का वेट करूं। अब आप देखिए इसके अंदर रूम कितना बचा है, केवल इतना सा, 530 से 580 रुपए के लगभग, मतलब आप मान के चलिए 50 पॉइंट का रूम बनना है। देखिए ये चीज भी एजुकेशन के अंदर आती है कि आप कोई प्रीमियम को चूज कर रहे हो, उसके अंदर रूम कितना बना हुआ है, क्या उस प्रीमियम के चांस कितने हैं और ऊपर जाने के। तो ये चीज भी मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। और बात करें इस प्रीमियम की, तो इस प्रीमियम ने लगभग आप मान के चलिए, ये टाइम हो रहा है 1:45 के अंदर आपको इस प्रीमियम ने एंट्री दी। आप सुबह से मार्केट में बैठे हो, आपको किसी प्रकार की एंट्री नहीं मिली, 1:45 पे आपको इस प्रीमियम पे एंट्री मिली और आपको टारगेट मिला 520 रुपए के लगभग मान के चलिए। तो ये आपको 100 पॉइंट की मूवमेंट को कैच करने के लिए पूरे 5 से 7 साढ़े 5 घंटा बैठना पड़ा।
तो आप सोचिए सेटअप कितना परफेक्ट है। मतलब आपको ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके लेवल पे आए तब ट्रेड करनी है, बाकी आप बैठे हो मार्केट को देख रहे हो, जो अपना काम कर रहे हो वो कर रहे हो, केवल आपको वेट करना है। और मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनने का सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस, धैर्य। अगर वो आपके पास है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब इसके अंदर कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, किस प्रकार से टारगेट लेने हैं, किस प्रकार से रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है, और ये 100 पॉइंट जो अचीव करने हैं, या क्या ये 100 पॉइंट पूरे मेरे को लेने हैं, इन सभी पे आने वाले वक्त में आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। और और मान लीजिए कल मार्केट साइडवेज रहता है और कॉल और पुट के दोनों प्रीमियम नीचे आते हैं, तो आप 300 रुपए के लेवल पे भी इसका एक सपोर्ट है। सेकंड है इसका सपोर्ट है 190 रुपए। तो आप इन लेवल को अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखें। और आप इस वीडियो को किसी भी प्रकार से यूं ना समझे कि आप कॉल टिप्स दी जा रही है, यह केवल एक एजुकेशन के लिए बनाया गया है। देखिए यूट्यूब के ऊपर जो यूट्यूबर हैं और जो ट्रेडिंग के पर्पज से वीडियो बनाते हैं, वो वो सब आपको एजुकेट करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने किस प्रकार मेहनत करके किसी सेटअप को बनाया है, किस प्रकार से उनके उस सेटअप पे एक्यूरेसी है। कोई यूट्यूबर या विश्लेषण करने वाला गलत नहीं होता है। सब अपनी अपनी राय रखते हैं, और उस राय के ऊपर आप कितना अमल करते हो, किस प्रकार से उनका सेटअप काम करता है, उसको देख के आप काम कर सकते हो और सीख सकते हो। तो मार्केट को सीखने की कोशिश कीजिए, मार्केट से उलझने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप मार्केट से उलझने की कोशिश करोगे तो सेबी कह ही रही है कि 93% जो ऑप्शन बायर हैं वो लॉस में है। और इस मार्केट में काम करने के लिए आपको बिना किसी इंडिकेटर के, बिना किसी चार्ट पैटर्न के, बिना किसी मूविंग एवरेज के, मतलब अगर आपने सिंपल तरीके से चार्ट को देखना समझ लिया, और कुछ दो या चार चीजें हैं जिन पे आपकी पकड़ हो गई, तो मार्केट इतना भी कोई बुरी चीज नहीं है या इतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है जितना आप उसको समझ रहे हो। केवल आपकी माइंड साइकोलॉजी का गेम है। और इस मार्केट के अंदर सेलर ही है जो सब कुछ करता है, ऑप्शन राइटर। तो आने वाले वक्त में आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, आपकी राय दें, आपके सुझाव दें। राम राम साहब, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, मैं एक और प्रीमियम मैंने ले रखा था और मैंने उसका विश्लेषण नहीं किया था, तो हम उस प्रीमियम को भी देख लेते हैं। यह है आपके 83,300 की पुट। अब आप देखिए ये पुट है जो लगभग लगभग आप मान के चलिए 750 के लेवल से 180 रुपए का लो लगा चुकी है। मतलब आप सेलर की ताकत को देखिए, और कितने दिन में, 7 से 10, 7, 8, 9, 10, मात्र 4 दिन के अंदर इस पुट के अंदर कॉल राइटर ने 800 रुपए के लगभग आप मान के चलिए 650 रुपए का गेन कर लिया है। तो आप सेलर की ताकत को समझिए कि वो किस प्रकार से मार्केट को चला रहा है। ज्यादा बात नहीं करते हैं और इस प्रीमियम का हम विश्लेषण कर लेते हैं। आने वाले वक्त में मैं भी अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और आपको और अच्छे तरीके से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रीमियम के अंदर आपका जो लास्ट सपोर्ट है वो है आपका 180। अगर 180 के नीचे प्रीमियम चला जाता है तो फिर इंट्राडे के अंदर अगर इसके अंदर कोई सपोर्ट बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखे। उसमें आपको लाइव मार्केट में क्या डेटा बन रहा है, किस प्रकार से पोजीशन बन रही है, और किस प्रकार से और लेवल बन रहे हैं, उसके लिए आप अपडेट रह सकते हैं। और अगर ये प्रीमियम कल मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और 210 रुपए के ऊपर अपनी पहली कैंडल की क्लोजिंग कर देता है, तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 270, थर्ड टारगेट रहेगा 311, और
सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट रहेगा आपके पास 380, और फोर्थ टारगेट 444। देखिए पुट के अंदर आप ये समझिए कि अभी बहुत मतलब इसमें लिक्विडिटी आप मान के चलिए पूरी की पूरी बन चुकी है। अगर बाय द वे कल पुट राइटर ने अगर इसके अंदर अपनी पोजीशन को काटना चालू किया, तो आप मान के चलिए कि ये प्रीमियम आपको कल 600 रुपए के पास भी मिल जाए तो कोई दो राय की बात नहीं होगी। लेकिन उसकी पोजीशन को वो स्क्वायर ऑफ करे तब। तो आने वाले वक्त में इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। राम राम, धन्यवाद।